हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव आज़ादपुर। ये बरला के पास पड़ता है, अलीगढ़ ज़िले में पड़ता है गांव आज़ादपुर। यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ घर के अंदर सांप छिप के बैठा है। चलिए देखते हैं कौन सा सांप है, आपको भी दिखलाते हैं, आइएगा। इसके अंदर है। अच्छा अच्छा, इसके नीचे। तो दोस्तों जैसे कि ये देखिए, इतना साफ़ सुथरा घर है, इतना पक्का है, जगह जगह टाइल्स लगी हुई हैं, फिर भी सांपों की कुछ हम सोच नहीं सकते कहाँ आ सकते हैं, कैसी जगह पर आ सकते हैं। इतनी साफ़ सुथरी जगह पर भी घर के अंदर सांप आकर के बैठ गया है, और कैसी जगह पर बैठा है ये मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा। ये खतरनाक सांप का बेबी है, कोबरा बेबी है। इसके अंदर जो सांप छिप के बैठा है वो कोबरा का एक छोटा सा प्यारा सा बेबी है, लेकिन प्यारे के साथ साथ वो बेहद खतरनाक भी है। अगर ऐसा सांप किसी को काट ले तो मौत के घाट उतार सकता है। और डरने वाली बात यह है कि इतना छोटा सांप ये घर के किसी भी सामान में छिप सकता था, जूते में, तकिए के कवर में, और इस तरह से बहुत सारे सामान घर के अंदर रखे रहते हैं। किसी में भी ये सांप छुपकर और कभी भी नुकसान पहुंचा सकता था। चलिए अच्छी बात है कि ये नज़र पड़ गया, और इसको हम पकड़कर एक जंगल में आज़ाद करने वाले हैं। छोटा बताया, छोटा चलिए मैं इसको परेशान करने की कोशिश नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ये जो सांप है भाई साहब, अच्छी बात है, इसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना डरने वाली बात तो इतनी है कि ये इतना छोटा सांप कहीं भी घुस सकता है, बेड में, बिस्तर में, है, जूते में, और ये किसी भी वक्त जो है नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। और ये छोटे सांप जो होते हैं अपनी तरफ आने वाली किसी भी चीज़ से डर जाते हैं, और डर के कारण क्या करता है, ये मुंह मार देते हैं, देखिएगा। और इसमें जहर भरपूर है, पूरा है। काफ़ी बड़ा मुंह ये जो है अपना खोल देता है इतनी छोटी सी उम्र में ही। इसका अटैक आपने देखा होगा अभी। देखो जहर के बारे ग्लिप्स इसने गीला कर दिया जहर से। एक और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ जब किसी को सांप काटता है तो आप लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? मेडिकल जाते हैं या अभी भी वैद्य हकीमों के पास जाते हैं? जाते हैं। देखिए वैद्य हकीम केवल आपको ऐसे सांपों से बचा सकते हैं जिनमें कि जहर नहीं होता, और जो इस तरह के जहरीले सांप होते हैं, इस तरह के काटे हुए पेशेंट को कोई भी वैद्य हकीम या सपेरा बचा नहीं सकता किसी भी कीमत पर।
वो होता ऐसे है कभी कभी गांव में कि हमें किसी सांप ने काटा और हम वैद्य के पास गए, वैद्य ने दवा पिला दी और हम ठीक होकर घर आ गए। उसमें ये ज़रूरी नहीं था कि हमें जो काटा था सांप ने तो काटा था, लेकिन ये क्या पता था कि हमें जहरीले ने काटा था या बिना जहरीले ने। हमारे यहाँ पर जहरीले सांप टोटल सांप 14 प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें से मात्र 3 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, जिसमें से एक कोबरा होता है। ये भी बहुत कम लोगों को काटता है, क्योंकि इसकी एक खूबी होती है, कोई भी ये हमारे घास में, कूड़े में, खेत में कहीं भी है या घर में भी है, और कोई भी इसकी तरफ जब आता है तो ये एकदम से अपने फन को लेकर खड़ा हो जाता है, जगा देता है। तो ये इंसान को जगा देता है, बता देता है कि यहाँ मैं हूँ। तो इसके काटने के हादसे कम होते हैं। और एक और होता है इंडियन कॉमन करें तो वो ज़्यादातर अक्सर कर रात के समय निकलता है, दिन में बहुत कम निकलता है, रात के समय निकलता है। तो वो क्या करता है, सोते हुए लोगों को शिकार बनाता है। चारपाई पे सो रहे व्यक्तियों को, बेड पर सो रहे व्यक्तियों को, बेड के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा सांप मिलता है, और ज़मीन पर जो चटाई बिछाकर सो जाते हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा वो सांप काटता है। क्योंकि रात के समय वो हमारे दीवारों के छेद में से, चूहों के बिल के छेद में से निकल के आता है, रेंगता हुआ आता है। अगर इसका सामना इंसान से हो जाता है तो वो इंसान को काट लेता है और इंसानों की सोते सोते ही मौत हो जाती है। क्योंकि उसके काटने का ज़्यादा एहसास नहीं इसलिए नहीं होता है कि वो भारत का एकमात्र ऐसा सांप है जो जहरीला भी है और जिसके जहरीले दांत सबसे छोटे और बारीक दांत पाए जाते हैं। लेकिन उसके अंदर तीव्र जहर इतना होता है कि वो काटते ही उस जगह को सुन्न कर देता है। तो हमें हल्का सा काटते वक्त ही थोड़ा सा एहसास होगा कि कुछ कुचा है, लगा है, मुझे किसी ने काटा है, लेकिन वो जगह जब हम हाथ से देखेंगे तो सुन्न हो जाएगी, तो हमें पता नहीं चलेगा अगर ये काट लिया हुआ किसी ने। तो लोग ज़्यादातर इस वहम में आकर के फिर से सो जाते हैं और सोते सोते इंसानों की मौत हो जाती है। तो हमारा काम सांपों को पकड़ने के साथ साथ ये भी है कि हम लोगों को, जो पहले अंधविश्वास में डूबे हुए लोग थे, सपेरों ने हमारे देश के अंदर, पिक्चरों ने और सपेरों ने देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास भर दिया था, काफ़ी ज़्यादा गलतफहमियों के जो है पैदा कर दी थी हमारे समाज में। तो हम चाहते हैं कि सांपों के पकड़ने के साथ साथ हम लोगों को जागरूक करें और इनको जो गलत अफवाहें समाज में फैली हैं उनको दूर कर सकें। देखो, एक तो कभी सांप के काटे हुए व्यक्ति का जो जहर है मुंह से चूस के नहीं निकाला जा सकता। पिक्चरों में जो दिखा दिया ना, मुंह से चूस के निकाल दिया, वो नहीं किया जा सकता कभी भी। और कभी भी कोई सपेरा किसी व्यक्ति की जान नहीं बचा सकता। इसके जहर से, इसके ख़तरनाक जहर से बचने के लिए बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, करीब 3 से 4 दिन ट्रीटमेंट चलता है और बहुत सारे एंटीडोज लगते हैं और उसके अलावा बहुत सारी अन्य दवाइयाँ भी चलती हैं। तो तब जा कर के इंसान ठीक होकर के घर वापस आता है। तो चलिए हम इसको पैक करते हैं और आशा करता हूँ जो भी बातें मैंने बताई हैं शायद लोगों ने अच्छे से समझी होंगी। और कभी भी किसी के लिए इस तरह की राय ना देंगे। अगर किसी को कहीं लगता है कि मुझे किसी सांप ने काटा है, एहसास भी होता है किसी को, और कोई आपसे राय मांग रहा है, पूछ रहा है भैया क्या करूँ, मुझे सांप ने काट लिया, तो कभी भी आप ऐसा नहीं कहोगे कि यार उस गांव में चले जाओ, उस वैद्य के पास चले जाओ कि वो ठीक कर देते हैं, कि वहाँ ने हज़ारों ठीक कर दिए, कि 100 ठीक कर दिए। वो कैसे ठीक किए, क्या किए, कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसके पास तुक्का मार दवाई है, उसके पास कोई पक्का ऐसा इलाज नहीं है कि उसने खुद पे परीक्षण कर रखा हो या फिर सरकार ने उसे कोई ऐसा मान्यता दे रखी हो कि हाँ भाई तुम वाकई में पूरा सच्चा इलाज जानते हो और तुम इसे कानूनी रूप से कर सकते हो। देखो, अस्पतालों में इलाज संभव है। आप सरकारी अस्पताल में जाओगे, वहाँ आपको उसका एंटीडोज लगाया जाएगा और आपको ठीक कर लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे आपको ये पता कर लिया जाएगा आपको जहरीले ने काटा है या बिना जहरीले ने। सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होता है, उसमें जांच में क्लियर हो जाता है कि आपको किसी इस तरह के जहरीले सांप ने काटा है या नॉर्मल सांप ने काटा है। नॉर्मल सांप ने काटा होता है तो घर वापस भेज देते हैं। सांप के काटने की सबसे बड़ी ये बात होती है, काट तो लिया लेकिन इसमें समय सीमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप समय से हॉस्पिटल जाओगे तो कोई भी डॉक्टर आपको बचा लेगा। अगर समय खर्च करके जाओगे, पहले आप वैद्य हकीमों के पास चले जाओगे जो इलाज का सही समय उनके पास बिगाड़ दोगे, तो फिर आपको दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। तो आज बहुत बंद लगाने से कुछ नहीं होता है, ना तो जहर रुक सकता है ना ही स्लो होता है। जहर जो है ये मांस में इंजेक्ट करता है अपने दांतों द्वारा। जरूरी नहीं है कि हमारे खून की नस में ही इसमें इंजेक्ट किया है, ये मांस में होता है और ये मांस के जरिए अपने आप बढ़ता चलता है। हम कितना भी टाइट बंद क्यों ना लगा लें,
उससे ये ऐसा नहीं हो सकता कि जहर नीचे के नीचे रह जाए, ऊपर पहुँचे ही नहीं। वो पहुँच जाता है, वो इतने समय में ही ऊपर पहुँच जाता है जितने समय में उसे पहुँचने में पहुँचता है। उससे कोई बंद लगाने से बहुत सारी दिक्कतें हैं। बंद लगाने से कैसी दिक्कत है कि हम जब बंद लगा लेते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। और वैद्य हकीम ने, आपने देखा होगा, वैद्य हकीम बता देते हैं कि ये परसों तक बंद नहीं खोलने, कि कल तक नहीं खोलने। अब इसका मतलब यह है 24 घंटे तक या 48 घंटे तक बंद लगे रहने दिए किसी अंग पर, तो सर्कुलेशन हाथ उस अंग के अंदर ना तो ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा, ना ऑक्सीजन जाएगी। आखिरकार में वो अंग मर जाएगा, उस पर सूजन आ जाएगी बहुत सारी, और जो निचला हिस्सा रह जाएगा जिसमें ब्लड का आना जाना बंद हो जाएगा, उसमें क्या है, उसकी नसों में जो ब्लड के जो थक्के हैं वो जगह जगह जम जाएंगे। ब्लड का जो सूखा, हाँ, तो फिर वो जो है उस हाथ को चलाने में, ठीक करने में शायद हो जाए तो हो जाए, वरना फिर डॉक्टर को मजबूरन वो काटना पड़ता है। तो बंद ना लगाएं, बंद लगाने में अपना समय बर्बाद ना करें। अगर कोई एहसास होता है, जल्दी से जल्दी कोई भी गाड़ी लें, बाइक लें, कुछ भी लें, अपनी ना हो तो पड़ोसी की मांग लें या पड़ोसी से हेल्प मांग लें, उसको लेकर के जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाने की कोशिश करें। वहाँ आपको सही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। किसी को आदमी अगर सांप काट दे तो सर बाजे आदमी को उसमें गोबर को ऊपर आदमी के लगाते थे सर, उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता, वो सब पागल बनाने की बातें होती है। वो ढोंगी लोग होते हैं, हाँ, परेशान करने वाले लोग होते हैं। एक तो जिसका व्यक्ति चला गया तो वो ऐसे ही परेशान होता है परिवार, ऊपर से वो लालच देते हैं इस चीज़ का कि हम ठीक कर लेंगे। और तुमने आज तक अपने क्षेत्र में कभी देखा है ऐसा गोबर में गड़ा हुआ व्यक्ति कोई ठीक हुआ हो? देखा है? दिखाते हैं, लेकिन कोई ठीक हुआ है उसमें से निकल के आया? कोई आज तक कोई नहीं आया होगा। नहीं, कोई नहीं जी सकता। चलिए भाई, पैक करते हैं इसको, लेके चलते हैं। आ जाओ। तो दोस्तों, कल्याण इसको पैक और लेके चलते हैं इसे जंगल की ओर आज़ाद करने के लिए। और आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, ताकि ऐसे ही दूर दूर तक भाइयों के पास पहुँचे। अगर किसी घर में सांप निकलता है तो वो उनको मार ना पाए और हमें आसानी के साथ कॉल करके बुला सके। तो उस काम के लिए आपको एक शेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। तो हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।